सुनेंगे और एक दूसरे को मसले को सॉल्व करने के लिए एक तरह से बातचीत शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से ट्रंप का ये प्लान है, जब इन दोनों प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हो रही होगी, उस मीटिंग के बीच में आधे घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कूद पड़ेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे, हाँ भाई कैसी रही मीटिंग, तुमने क्या बात की, तुमने क्या बात की। आपने देखा ना कई बार कुछ दो बंदों की आपस में मीटिंग हो रही होती है, एक तीसरा फौरन से आ जाता है, पूछते हैं हाँ जी क्या बात, मामला कहां तक पहुंचा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उस तरह के एक सिनेरियो को बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो मीटिंग के बीच में जाना चाह रहे हैं ताकि दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बात कर लें और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर कायम हो जाए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जब तक दो लीडर्स जिन कंट्रीज़ के दरमियान लड़ाई हो रही हो ना, जब तक वो बात नहीं करेंगे कभी भी वो उस मसले को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर इन कंट्रीज़ को मसले को सॉल्व करना है तो एटलीस्ट दे हैव टू टॉक, दे हैव टू इंगेज विद ईच अदर, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बेसिकली गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो उनको प्रॉपरली इस चीज़ को समझना पड़ेगा और प्रॉपरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीज़ें आने वाले टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। आगे जो है मैक्रोन साहब से एक इंटरव्यू लिया गया, जो इमैनुअल मैक्रोन है एनबीसी के, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की प्यूटिन के बारे में, वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए फ्रांस जो है इस टाइम, पहले तो मैं इंटरव्यू से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए जो फ्रांस है इस टाइम वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ताकत है नेटो कंट्रीज की, और फ्रांस जो है वो इस टाइम बहुत पावरफुल कंट्री है पूरे नेटो कंट्रीज का, और ये एक लीडिंग पोजीशन पे है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फिर टर्किया हो गया, फिर यूके हो गया, ये 3-4 कंट्रीज नेटो कंट्रीज में टॉप के कंट्रीज हैं अमेरिका के बाद, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात ये है कि इस टाइम जो है वो इमैनुअल मैक्रोन से जब इंटरव्यू लिया गया, प्यूटिन के बारे में पूछा गया कि आप प्यूटिन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो प्यूटिन साहब, तो इमैनुअल मैक्रोन साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने ये जवाब दिया कि व्हेन आई लुक एट द सिचुएशन एंड द फैक्ट्स, I see President Putin very willing. I don't see President Putin very willing to get peace now, but perhaps I am pessimistic. अब जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक वर्ड यूज़ किया, पैसिमिस्टिक। मैक्रोन साहब से जब सवाल पूछा गया, एक एंकर ने सवाल पूछा, फीमेल एंकर ने, कि कैसा लगता है आपको ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है ये कैसे ख़त्म होगी, तो मैक्रोन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये सिचुएशन जल्दी से सॉल्व हो, ये लड़ाई ख़त्म हो, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्यूटिन जो है वो ये जंग ख़त्म नहीं करना चाहते। यानी इमैनुअल मैक्रोन ने ऑलरेडी ये बात कह दी कि उनके ख्याल से प्यूटिन जो है उन पर फ्रांस या यूरोपियन यूनियन ट्रस्ट नहीं करती। प्यूटिन जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहते। अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि फिर उन्होंने कहा बट परहैप्स आई एम टू पैसिमिस्टिक, यानी कि पैसिमिस्टिक का मतलब है कि मैं थोड़ा सा शायद कोई नेगेटिव हूँ या हकीकत पसंदाना बंदा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। बट द थिंग इज़ दैट रियलिस्टिकली अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें लग रहा है कि प्यूटिन जो है वो इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहते। प्यूटिन जो है वो चाहते हैं कि जितना जल्दी ये चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाए, ये होती रहें। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं 10 दिन की जो है वो सीज़ फायर करने की जो है वो डेडलाइन देता हूँ, तो प्यूटिन ने बड़ा पक्का पता खेला। प्यूटिन ने क्या पक्का खेला? उन्होंने उन्होंने कहा कि हाँ जी हम टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने ये कहना था उनका टॉक्स करने के लिए हम तैयार हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो एकदम से पाबंदियां हटा दी। पाबंदियां लगाने की जो बात की थी उन्होंने कि वो टैरिफ लगा देंगे, वो टैरिफ नहीं लगाए, और रशिया का तेल अभी इंडिया भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है और ब्राज़ील भी ले रहा है। तो एक तरह से प्यूटिन भी ना आंख भी मार रहे हैं, कभी कभी हंस रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी एक तरह से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। मेरे अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि प्यूटिन जो है वो इस जंग को थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग जो है वो लेकर जाएंगे, अगले 4-5 महीने तक इस जंग को लेकर जाएंगे। एकदम से वो जंग जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, बिकॉज प्यूटिन को एक बात पता है कि जो भी इलाका उनको चाहिए, अमेरिका उनको वो इलाका तोहफे में नहीं देगा, उनको वो लड़ के लेना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा कि कल भी बहुत सारी स्ट्राइक्स किए, मॉस्को ने बहुत सारे जो है वो कीव पे स्ट्राइक्स किए, कल यूक्रेन पे बहुत हमले हुए हैं, कल की न्यूज़ आ रही है कि ड्रोन हमले भी हुए हैं, फिर फौजियों ने बहुत सारा इलाका जो है वो लेना शुरू कर दिए। तो इस टाइम यूक्रेन भी डेस्परेट है कि अपने इलाके को बचाए, जबकि प्यूटिन डेस्परेट है कि अगले 3-4 महीने में जितना ज़्यादा वो इलाका ले सकते हैं वो इलाका ले लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्यूटिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपने उस इलाके को नहीं लेंगे तो अमेरिका उनको तोहफे में जो है या जहेज़ में वो इलाका अमेरिका नहीं देगा प्यूटिन को कभी भी, बिकॉज उनको इस बात का पता है रशिया को कि ये इलाका उसको लड़ के ही लेना पड़ेगा। तो प्यूटिन इस टाइम चाह रहे हैं कि तकरीबन और इलाका वो यूक्रेन का ले लें, फिर उसके बाद यूक्रेन जो चाहे वो नेटो में जाए ना जाए, रशिया को उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रशिया चाह रहा है कि वो कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो इस जंग को प्रोलॉन्ग करे, बिकॉज अगर प्रोलॉन्ग वो करेगा इस जंग को तो आने वाले टाइम